ये कुछ इस तरह की बनेगी हमारी, ठीक है। ये कॉपर, ये वन साइडेड है। आपने जब पीसीबी खरीदनी है तो वन साइडेड कॉपर वाली खरीदनी है, ठीक है। तो ये कॉपर वन साइडेड है, दूसरी साइड में कोई कॉपर नहीं है, ठीक है। तो वन साइड कॉपर है, फिर उसका पीसीबी बनाएंगे। ये जो लाइनें नजर आ रही हैं ये वाला कॉपर रहने देंगे, वो लाइनें कैसे बनानी है वहाँ मैं बताता हूँ आपको पीसीबी लेआउट कैसे बनाना है। उसके बाद बाकी सारा जो है ना एसिड के अंदर वो एचिंग करते हैं, उसके बाद ये उसको ख़त्म कर देते हैं। ये लाइनें रह जाती हैं, ये कंडक्टिंग पाथ रह जाता है, बाकी कंडक्टिंग पाथ सारा ख़त्म कर देते हैं एसिड में इसको एच करके। उसके बाद इसका जब ये सर्किट बन जाएगा जो कि हम पीसीबी उधर बनाएंगे प्रोटीज पे, उसके बाद फिर ये होगा कि इसको हम जो है वो इसके अंदर ड्रिलिंग करेंगे। जो पॉइंट जो है ना जहाँ जहाँ हमने डायोड या कुछ लगाना है, ड्रिलिंग करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ड्रिलिंग करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट प्लेस करेंगे और उसके बाद ये सोल्डरिंग कर देंगे। इस तरह आपकी पीसीबी डिज़ाइन हो जाएगी। आखिर में हम फिर इसको टेस्टिंग कर लेंगे। ये फॉर एग्जांपल ये इस वक्त मुझे लगता है कि ये डीसी पावर सप्लाई बनाई है 5 वोल्ट की, जो मोबाइल चार्जर की होती है ना, तो वो आपकी बन जाएगी। इधर से हम वो देंगे, ये वो होगा ट्रांसफार्मर लगेगा यहाँ 220 वोल्ट एसी जो वहाँ स्विच से आएगी। उस एसी को आप ट्रांसफार्मर छोटा सा बाज़ार से ख़रीद लेंगे, छोटा सा, वो जो है यानी पावर की कोई इशू नहीं है, 50 VA का भी ख़रीद लें आप, चाहे 50 VA का भी। और बस वो होगा कि इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट हो एसी जो आप स्विच से लेंगे, और यहाँ आपको मेरे ख्याल ये 5 वोल्ट या वो सर्किट में देख लेंगे 12 वोल्ट इधर आपको देनी पड़ेगी एसी। तो वो ट्रांसफार्मर एक छोटा सा लगाएंगे, वो ट्रांसफार्मर की आउटपुट इधर लगा देंगे। यहाँ से आप ये ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर से ये डीसी हो जाएगी। ये जीनर लगा हुआ है 7805, इससे 5 वोल्ट फिक्स रखेगा। कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ आगे 2 टर्मिनल है, ये कनेक्टर है। यहाँ से आप वही वोल्टेज जो आगे मोबाइल चार्जर को जाएगी वही आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये सर्किट मैं भी यही बना के दिखाऊंगा आज। तो इस तरह का पावर सप्लाई, या आप इसकी जगह कोई और बना लें, ठीक है। ये तो सारी पावर सप्लाई, ये भी पावर सप्लाई है, ये देखें ये जीनर लगा हुआ है ये, ठीक है। ये तो कनेक्टर्स ही हैं सिर्फ, ये जीनर है असल में, और 7805 भी होगा ये जो है ये 7805 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। ये डायोड हो गए। ये ब्रिज रेक्टिफायर वैसे बना बनाया भी अंदर मिल जाता है, यानी ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ एक एक डायोड करके इस तरह बना लें। तो इस तरह की सप्लाई बनेगी। आपने ऊपर लिख देना है, ये लिखा हुआ है पावर सप्लाई, तो आप पावर सप्लाई नीचे अपना रोल नंबर लिख दें, ग्रुप की फॉर्म में कर लें, 3 ग्रुप बना लें। आज के जो है ना सिर्फ इसके लिए पीसीबी के लिए 3 ग्रुप बना लें, ठीक है। तो 3 का ये है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं इनको 3 में डिवाइड कर दें, और एक ग्रुप जो है ना वो एक बना ले सर्किट। एक बंदा पावर सप्लाई ले ले, दूसरा जो है वो ये जो डिमर सर्किट है फैन का डिमर सर्किट नहीं होता उसकी पीसीबी बना ले। एक मोबाइल चार्जर की ये हो जाएगी इस तरह की, और दूसरा जो है वो क्या करेगा, दूसरा ये जो है ना ये इसकी बना ले। ये जो है हमारा जो ये नज़र आ रहा है ना ये लैपटॉप चार्जर, ये डीसी जो है वैसे उधर कितनी जा रही है, इसके ऊपर लिखा हुआ 65 वाट का है, और ये जो है डीसी इसकी वो है तकरीबन ये 20 वोल्ट है, ठीक है। 220 वोल्ट इनपुट और डीसी जो आउटपुट है वो 220 वोल्ट है, ठीक। और सॉरी 20 वोल्ट सिर्फ, तो 20 वोल्ट। तो आप पावर सप्लाई 20 वोल्ट की एक बना लें, ठीक। और ये जो है ना ये मोबाइल चार्जर की 5 वोल्ट की बना ले। 2 हो गए, एक फैन डिमर हो गया, 3 हो गए। चौथा क्या होगा आप सजेस्ट करें, और क्या हो सकता है। इसी तरह यहाँ देखें ये भी बनाई हुई है, ये इस तरह जो भी चीज़ बनाए ऊपर नाम लिखने की, क्या ये पावर सप्लाई 5 वोल्ट पावर सप्लाई फॉर मोबाइल चार्जर, इस तरह ऊपर लिख दें, वो अंदर ही लिखना है। वो प्रिंट हो जाएगा तो ये इधर ये कॉपर की फॉर्म में वो ये फिर मिटेगा नहीं, नाम शाम लिख उसे अंदर कहाँ पे लिखना है ये बताता हूँ। तो ये सारा कुछ है ना वो ये आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका, तो आपके मोटे मोटे स्टेप जो है वो क्या हो गए। सबसे पहले आपने पीसीबी खरीदनी, आसान से स्टेप, बाकी डिटेल तो अंदर आप जाना ही है अभी हमने। सबसे पहले आपने क्या करना, इस तरह की पीसीबी खरीद, कितनी बड़ी खरीदनी है आप देखें। इन्होंने सर्किट बनाया, ये देखें इतना सर्किट था इनका, और सिर्फ ग्रुप के नाम लिखने की वजह से इन्होंने इतनी ज़ाया की, समझ रहे हैं। तो आपको ज़ाया करने की जरूरत नहीं, आप ये ग्रुप के नाम इधर भी तो लिख सकते हो। तो इतनी चाहिए आपको इस सर्किट के हिसाब से। और भी इनको करीब करना चाहें तो जिस तरह स्पेस आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अभी तो आपको स्पेस का इशू नहीं है, वरना इसको आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि एक कम स्पेस पे ले। और इसका कितना एरिया होगा जो प्रिंट करेंगे आप, तो उसका मैं बताता हूँ। डायमेंशन अंदर ही चेक कर लेंगे कितने सेंटीमीटर बाय कितने सेंटीमीटर, उतनी आप वहाँ से खरीद लेंगे। अब इन्होंने काटी भी देखे ना, इसको काटना है तो आप इस तरह सीधा काटें, ये कहीं कैंची से काटें, और काटते हुए आखिर में ले जाके आपने इसको ऐसे नहीं करना, तो इधर से टूट जाएगी आखिर तक, जिससे भी हो सॉरी हो जो तो वो कटर से आपने यहाँ आखिर तक जाके ना, उसके बाद आपने ऐसे नहीं करना, सीधा आखिर तक लेके जाना है, ठीक। तो ये देखें ये पीसीबी है, तो ये भी इनकी भी पीसीबी यहाँ ख़त्म हो गई है देखें। और ये एक्स्ट्रा ग्रुप नेम के लिए रखा हुआ है, तो ग्रुप आप इधर नीचे ही डाल दें, कहीं नीचे छोटे करके डाल दें, ठीक है। तो ये आपका छोटी बन जाएगी। तो
सस्ती मिल जाएगी वैसे भी सस्ती है, बैकलाइट की होती है और फाइबर ग्लास की होती है जो अच्छी वाली होती है, लेकिन वो तो हमें नहीं चाहिए। तो ये 1 साइडेड कापर है, ठीक है। तो ये पूरा कापर था इस तरह का, वो सारा उतार दिया। पहले हमने ये पीसीबी का ये जो प्रिंट है ना, ये जो सिर्फ लाइनें नज़र आ रही हैं, ये मैं आपको बताऊंगा प्रोटीस पे कैसे बनानी है ये लाइनें। ये सिर्फ लाइनें चाहिए, ये वाली लाइनें सर्किट की। ये जो लाइनें हैं, सबसे पहले तो हमें इस लाइनों के लिए पूरा सर्किट चाहिए होगा। तो गूगल पे जाएँ, पावर सप्लाई 5 वोल्ट पावर सप्लाई या इस तरह उसका सर्किट ढूंढ लें, वहाँ से आपको मिल जाएंगे, पहले से बने बनाए हैं। तो वहाँ से सर्किट लें, उस सर्किट की स्कीमेटिक बनाएंगे प्रोटीस पे। स्कीमेटिक बना के उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे उसको पीसीबी लेआउट में। पीसीबी लेआउट क्या है, ये जस्ट लाइनें हैं और दरमियान में जो है ना वो ये सुराख आ जाएंगे और दरमियान में जो भी फॉर एग्जाम्पल ये डायोड है तो डायोड इधर और दरमियान में इसके 2 सुराख होंगे जहाँ हमने डायोड लगाना है। तो ये लेआउट आ गया, ये इस तरह की लाइन बन जाएगी उधर। उसको हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट के लिए भी आपका जो है ना वो जो तस्वीर वाला फोटो वाला पेपर होता है ना, उस पर प्रिंट करें ताकि वो फाइबर वो होते हैं उसके अंदर वो जो रेशे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो ये 4 साइज पेपर होता है, उसको ख़त्म करना मुश्किल हो। तो फोटो वाला पेपर ले लें या फिर वो स्टिकर पेपर बाजार से दुकान से लें, स्टिकर पेपर। तो स्टिकर पेपर जो है ना, उसको स्टिकर पेपर को उतारते हैं तो जो नीचे फेंकते हैं ना चीज़, उसके ऊपर प्रिंट कर लें तो ये स्टिकर पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो वरना ये 4 साइज़ भी पेपर ठीक है, 80 ग्राम जो होता है A4, लेकिन उसमें वो साफ़ करना उसके अंदर फाइबर से होते हैं तो वो मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है किसी सही ना बने। तो वो आपका उस पर वो आप प्रिंट कर लेंगे। ये जो लाइनें हैं ये हमने अंदर बना ली, उसको हमने उसके ऊपर प्रिंट कर लिया पेपर पे। उस पेपर पे प्रिंट करने के बाद अब हमने उसको इस पीसीबी के ऊपर रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह की पूरी कापर होगी। इस वक्त तो ये सिर्फ लाइनें कापर रहेंगी, बाकी ख़त्म कर दिया, लेकिन पूरा ये कापर होगा पूरी साइड ही। फिर उसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ऊपर इस्त्री चलाएंगे, गर्म इस्त्री। तो वो क्या होगा, वो सारी जो है ना गर्म हो गए, जो वो पाउडर होता है, प्लास्टिक पाउडर ही होता है ना वो जो इंक होती है, तो वो इंक जेट प्रिंटर से आपने वो प्रिंट कर लेना है उस प्रिंटर पे। उसको इंक जेट नहीं, वो लेज़र प्रिंटर से। इंक जेट पुराने प्रिंटर नहीं, जो लेज़र प्रिंट है जो अच्छा प्रिंट करे, जिसके अंदर इंक ख़त्म ना हुई हो, तो अच्छा ब्लैक प्रिंट वो कर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इस्त्री से उसको पेपर को इसके ऊपर रखा और इस्त्री से जो ना उसको गर्म किया 10-15 मिनट। इस्त्री खराब तो वो गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। 5 से 10 मिनट, हाँ इतना ही है, 5 से 10 मिनट उसको। वैसे तो फेरते भी रहते हैं इस तरह, कोशिश करेंगे वर्टिकल वो देते हैं उसको इस तरह, वर्टिकल ऐसे ऐसे करें तो सही फैल भी जाती है जो वो सारा आपका वो भी हो सकता है। तो वो आपने इसको वो करना है 5। तो उसका थर्मोस्टेट आप ये जिस तरह इन्होंने कहा तो जला देती है, तो उसका थर्मोस्टेट की सेटिंग ऐसी हो कि पेपर को येलो करे, ब्लैक ना करे। जिस तरह कपड़े इस्त्री करते हैं तो नॉर्मली एक तो थर्मोस्टेट की सेटिंग कर देते हैं, उसके बाद जलाती तो नहीं है, तो बस वो सेटिंग। उसके बाद आपने क्या करना है इसको, उसके बाद आपने इसको, तो वो इंक जो है ना जो गर्म हो गए तो वो सारी इसके ऊपर चिपक जाएगी। तो पेपर उठाएंगे आप, थोड़ा सा उठा के देखेंगे, अगर इंक लगी हुई है तो पेपर उतारते जाएंगे ऐसा ऐसा गर्म गर्म। अगर वो नहीं लगी, अभी लग रहा है कि पेपर के साथ आ रही है कुछ, फिर रख के फिर इसलिए, ठीक है, इस तरह करते जाए। और फिर उसके बाद आखिर में पेपर गर्म गर्म उतार दें तो सारी स्टिक क्लियर हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई लाइन एक पेपर के साथ रह गई है तो मार्कर लें, उतनी थिकनेस की इधर खुद लाइन लगा दें, ठीक है। तो ये आसान सा तरीका है, वरना डिटेल और भी है इसमें, जो प्रिकॉशंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सादा तरीके बता रहे। अच्छा, अब वो सारा प्रिंट इस पर आ गया। अब प्रिंट आ गया तो उसके बाद हमने ये करना है कि जो सारा बाकी कापर है, जो इंक के नीचे कापर है, उसको बचाना है, बाकी सारा जो है ना उसको रिमूव करना है। तो अब आपने फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन है जो बाजार से मिल जाता है, फेरिक क्लोराइड एसिड, उनको एसिड जो है ना वो, या पीसीबी का एसिड या जो भी कहेंगे उनको, फेरिक क्लोराइड, वो लें, उसको डालें और इसके अंदर इसको डाल दें। डाल के उसको हिलाते हैं थोड़ी देर, कोई ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, 15-20 मिनट भी लग सकते हैं, 25 मिनट भी हिलाते जाएँ। तो आप देखते जाएंगे ये जैसे उतर जाए, थोड़ी देर बाद उठा के देख लेंगे सारा उतर गया, बाकी ब्लैक के अलावा नहीं उतरा तो फिर हिलाना शुरू कर दें, ठीक है। तो वो हिला के तो आपका क्या होगा कि ये सारा कापर बाकी उतर जाएगा, ये कापर इंक के नीचे वाला रह जाएगा। अब आप उसको वो स्कॉच ब्राइट का जो ग्रीन वाला साइड होती है उससे इसको थोड़ा सा रब, जोर से नहीं करना कि लाइनें सारी उतर जाए, थोड़ा सा रब करें, ब्लैक इंक जो है उतर जाएगी, तो ये कापर सारा आपका सामने आ जाएगा। अब जब कापर आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये जो जहाँ जहाँ पॉइंट बने होंगे वो आपको पीसीबी में नज़र आ रहे होंगे, इस पे आपने ये जो जिस तरह ये पॉइंट है जिसके अंदर होल बना होगा इस तरह का, इस पे आपने ड्रिल करनी है। तो ड्रिल ले लें 1 बिट की, जो छोटे हैं, फॉर एग्जाम्पल डायोड हैं या छोटे ट्रांजिस्टर हैं, छोटी टांगों वाले, छोटे छोटे बिल्कुल, तो उसके लिए आपने 1 mm की बिट लें, 1 mm बिट की ड्रिल वो बिट लें और उससे ड्रिल करें। और अगर थोड़ा से मोटे वो हैं या कहीं रिले लगती है, रिले आपके तो उसकी नहीं लग रही, रिले है या उसकी जिसकी टांगे थोड़ी, तो 1.5 mm की बिट लें, ड्रिल कर लें।
तो ड्रिल होगी, ड्रिल जब ये सुराख हो जाएंगे जहाँ जहाँ करने हैं, उसके बाद आपने बाज़ार से ये ख़रीदे होंगे डायोड, जहाँ जहाँ जिस पोजीशन में एनोड कैथोड की वो साइडों का एहतियात करके, तो वो आप जो है ना वो सुराख हो गए इधर से। अब देखें ये हमने बॉटम, इसको हमने क्या किया, ये जो लेयर है ना पीसीबी की, हमने बॉटम कॉपर डाला है, ये बॉटम कॉपर है, यानी लेयर की बॉटम पे आ रही है और कंपोनेंट हम फ्रंट पे लगा रहे हैं। अंदर वो भी दूसरी सेटिंग भी देखेंगे जिसके अंदर वो फ्रंट कॉपर होगा, ठीक है, फ्रंट कॉपर नहीं टॉप कॉपर है मेरे ख्याल, फ्रंट ये टॉप है मेरे टॉप, हाँ टॉप कॉपर का ऑप्शन होगा। टॉप कॉपर करेंगे तो फिर ये होगा कि यही जो लाइनें हैं ना जो इधर लग रही होंगी ऐसे, यही लाइन इधर आ जाएंगी और इधर ही कंपोनेंट लगेंगे, तो दोनों ऑप्शन अंदर अवेलेबल है। अच्छा इसके बाद ये है कि ये कर लिया आपने कंपोनेंट ड्रिल कर लिया, ड्रिल करने के बाद कंपोनेंट प्लेस किए, फिर उसके बाद सोल्डरिंग करनी है, सोल्डरिंग कर इधर भी पड़ा है वो जो सोल्डरिंग आया तो उससे कर लें, या अब आपके पास है जैसे भी आपने, तो ये आपको फ्री है, आज सारा स्टेप्स बता दूंगा, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम कम से कम आप ये करेंगे पीसीबी के ऊपर, ये पीसीबी नहीं तो कम से कम वो जो प्रिंट है वो प्रिंट तो ले ना पीडीएफ में प्रिंट जो बनेगा उसको आगे बाद में प्रिंट करना है ना, ये जो लेआउट है इतना काम तो यानी इसका मतलब है कि नेक्स्ट टास्क में आप ये करेंगे सिर्फ प्रोटीएस पे ये पीसीबी का बना के ले आएँ और अपने अपने नाम के साथ रोल नंबर के साथ वो लेके अपनी कॉपी भी लगा लें। तो इसका मैनुअल नहीं है लेकिन ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये जो 78 पेज का ये जस्ट स्टेप्स लिखे हुए हैं नोट्स वगैरह, तो ये हेल्पिंग नोट्स हैं, ये मैंने अपलोड कर दिए, उधर से देख लीजिएगा तो बना लीजिए। तो इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव है वो भी बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव कितने हैं वो सारे मैं अभी बता देता हूँ, वो 4 5 6 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो सारे उसके अंदर लिख लीजिएगा, वो भी मैंने बल्कि बताए हुए हैं। वेबसाइट पे जाएंगे ना आप तो वेबसाइट के ऊपर ये ऑब्जेक्टिव ये 14 से 10 से 14 ये जो ऑब्जेक्टिव है ना सारे, पहला क्या है इंट्रोडक्शन टू प्रोटीएस सॉफ्टवेयर है, वो मैंने अभी साथ साथ ही होते रहना है इंट्रोडक्शन जो हम करेंगे। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू ब्रेड बोर्ड एंड वेरो बोर्ड, ब्रेड बोर्ड और वेरो बोर्ड का फ़र्क अभी बता देता हूँ, जस्ट फ़र्क देखना है वो भी आप देख लेंगे। ब्रेड बोर्ड वैसे यूज़ किया हुआ है, वेरो बोर्ड उसी तरह का होता है लेकिन उसमें आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद पीसीबी लेआउट डिज़ाइन हमने यूजिंग प्रोटीस करना है, लेआउट डिज़ाइन अभी करके देखना है हमने। उसके बाद पीसीबी लेआउट के बाद क्या है उसको कन्वर्ट करना है IS को ARES, यानी जो वो स्कीमेटिक डायग्राम होगी उसको हमने पीसीबी लेआउट में इस तरह की लेआउट कन्वर्ट करना है, वो भी देख लेना है। उसके बाद है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पीसीबी प्रिंटिंग करनी है, प्रिंटिंग का प्रोसेस बता दिया है वो भी हम देख लेते हैं, प्रिंटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपने उसकी एचिंग करनी है, एचिंग उस एसिड में डालना है जो एचिंग करनी है उसको बताना। उसके बाद आपने ड्रिलिंग करनी है, उसके अंदर ड्रिल करना है। फिर उसके बाद आपका क्या है कंपोनेंट्स माउंटिंग है, कंपोनेंट आपने ये प्लेस कर देने हैं। उसके बाद क्या करना है सोल्डरिंग करनी है और उसके बाद आखिर में टेस्टिंग करनी है। आप ये बनी है इसकी डीसी सप्लाई यहाँ आएगी तो वो आप एसी आएगी यहाँ और यहाँ डीसी 5 वोल्ट आप चेक कर लें 5 वोल्ट की है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे टेस्टिंग कर लें, ठीक है, ये बस आपका ये सेशन हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे वो बनाएंगे, ठीक है सर जी।